हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले पाठ में हमने टोपी शुक्ला की कहानी सुनी थी। आज हम टोपी शुक्ला कहानी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? यस, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? उत्तर, इफ्फन टोपी शुक्ला का पक्का दोस्त है, बल्कि पहला दोस्त है। इफ्फन के बिना टोपी शुक्ला अधूरा सा है। टोपी शुक्ला की कहानी में इफ्फन जगह जगह दिखाई देता है, बल्कि इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का अटूट हिस्सा है। इफ्फन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी कहीं ही नहीं जा सकती। दोनों विपरीत धर्म के होने के बाद भी पक्के मित्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इफ्फन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? उत्तर, इफ्फन की दादी एक जमींदार की बेटी थी। वह वहां से दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ यानी कि अपनी ससुराल में आकर वह दही के लिए भी तरस गई थी। अतः वह अपने पीहर जाना चाहती थी। वहीं जाकर वह लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती थी। लखनऊ लौटकर तो उसे अपने मौलवी पति की मौलविन बन जाना पड़ता था। ससुराल में उनकी आत्मा बेचैन रहती थी। मरने लगी तो बेटे से कहा कि यदि तुम लोगों से हमारी लाश संभाली न जाए तो हमारे पीहर भेज देना। अगला प्रश्न, दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी? उत्तर, दादी एक मौलवी की बेगम थी। मौलवी के घर में गाना बजाना भला कैसे हो सकता था? बेटे की शादी के अवसर पर दादी का दिल भी गाने बजाने के लिए फड़का, पर मौलवी के रहते उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। इफ्फन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, अतः दादी ने इफ्फन की छठी और मुसलमानी पर जी भरकर जश्न मनाया। अगला प्रश्न है, अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, टोपी शुक्ला के मुंह से अम्मी शब्द सुनकर उसके घरवालों के तो होश उड़ गए। उस समय वह खाने की मेज पर बैठे हुए थे। अम्मी शब्द सुनकर सबके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। टोपी की माँ राम दुलारी खाना परोस रही थी। वह क्रोधित होकर पूछने लगी, तुमने अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? दादी भी गरजी, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? पिता डॉक्टर भृगु नारायण कुछ सोचकर गुस्सा पी गए। सुभद्रा देवी यानी कि दादी उसी वक्त मेज से उठ गईं और राम दुलारी यानी कि माँ ने टोपी की खूब पिटाई की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? उत्तर, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में यह महत्व रखता है कि इसी दिन उसके दोस्त इफ्फन के पिता का तबादला हो गया और वे मुरादाबाद चले गए। यह तबादला इफ्फन की दादी के मरने के थोड़े दिनों बाद हुआ था, अतः टोपी अकेला पड़ गया। 10 अक्टूबर 1945 को टोपी ने कसम खाई कि वह अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हो जिनका ट्रांसफर होता रहता हो, यानी कि जिसकी बदली होती रहती हो। बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से आपने कई कई बार इनके उत्तर सुनने हैं, उसके बाद आपको ये आसानी से सब याद हो जाएंगे। तो अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोपी ने इफ्फन से दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी ने इफ्फन से दादी बदलने की बात इसलिए कही क्योंकि उसे इफ्फन की दादी बहुत अच्छी लगती थी। टोपी जब भी इफ्फन के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। दादी उसका बीच बचाव भी करवा देती थी। टोपी को अपनी दादी से नफरत थी। वह ना जाने कैसी भाषा बोलती थी। यही कारण था कि टोपी ने इफ्फन की दादी बदलने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? उत्तर, इफ्फन को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी तथा बाजी से भी था, पर दादी से उसे ज्यादा प्यार था। अम्मा और बाजी यानी कि उसकी दीदी
तो कभी कभार डांट लिया करती थी। अब्बू भी घर को कचहरी समझकर फैसला कर लिया करते थे। बस एक दादी ही ऐसी थी जिसने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। दादी रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पांच फुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। दादी की भाषा उसे बहुत अच्छी लगती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? उत्तर, टोपी को इफ्फन की दादी बहुत अच्छी लगती थी। टोपी जब भी इफ्फन के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। एक दिन इफ्फन की दादी मर गई। वह 72 वर्ष की थी, यानी कि 72 ईयर्स की थी। इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगता था। इसका कारण यह था कि अब टोपी को इफ्फन के घर में कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि उसको कोई चीज आकर्षित कर सके। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को बांटते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अदृश्य अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। उत्तर, टोपी हिंदू था और इफ्फन की दादी मुसलमान थी। दोनों के मजहब और जाति अलग थी, फिर भी दोनों में अटूट रिश्ता था। दोनों आपस में प्रेम मिसने के रिश्ते में बंधे थे। दोनों प्यासे थे तथा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हमारे विचार से यह संबंध सर्वदा उचित था। धर्म, जाति, हृदय के बंधन में कोई रुकावट नहीं है। संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दूसरे सांप्रदायिकता की भावना मिट जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। 1. ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? 2. एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 3. टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। बच्चों, ये जो प्रश्न है आपका, देखिए, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। ये आपके इस तरह से 3 भागों में भी आ सकता है, नंबर 1, 2, 3, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया है, और इसमें से केवल आपको एक प्रश्न का भी उत्तर पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर 1 ये था, जैसे टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक था, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? पहले हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है, जब टोपी पहली बार फेल हुआ तब कारण यह था कि मुन्नी बाबू या राम दुलारी उससे कोई ना कोई काम करवाते रहते थे। उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया, अतः पास ना हो सका। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या था? एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर जानते हैं। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को अच्छा नहीं लगता था। वह पुराने साथियों के साथ ही खेलता था। नए साथियों से उसकी दोस्ती ना हो सकी। उसे उनके साथ क्लास में बैठना अजीब लगता था। मास्टर जी उसका उदाहरण देकर अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रताड़ित करते थे। अब तीसरा है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। इसका उत्तर है, टोपी की परेशानियों को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में यह बदलाव होना चाहिए कि एक बार फेल होने के बाद उसे अगली कक्षा में बिठा देना चाहिए। पास फेल शब्द को हटा देना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इनको कई बार सुनिए। आपको अगर कहीं भी कोई परेशानी है, कोई कठिनाई आती है, तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे और आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय।